लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। शिवराज जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है। हम शिवराज जी के पीछे सब लोग मिलकर 29 सीट लाएंगे मध्य प्रदेश। विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली। 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 प्रत्याशियों को जीत मिली, जबकि कांग्रेस 66 पर सिमट गई। चुनाव जीतने के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि पार्टी ने चुनाव से पहले सीएम के नाम की घोषणा नहीं की थी, जिसको लेकर अब काफी चर्चा हो रही है। क्योंकि चुनाव जीतने के इतने दिन बाद भी बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया। प्रदेश के होने वाले नए सीएम को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम के नाम का सारा सस्पेंस रविवार को खत्म हो जाएगा। जरा सुनिए ना। उपस्थिति मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई, उसके कारण तीनों राज्यों में परिणाम सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर चर्चा है, आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख। जैसा कि आपने सुना, वे कहते नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का फैसला इस हफ्ते में हो जाना संभव है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी विदेश ऊर्जा लेने के लिए जाते हैं, उनका राजनीति में रहना आनंद देता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जीत मोदी के नाम पर हुई तो सीएम का फैसला भी वही करेंगे। कैलाश ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं और वो तीनों प्रदेश में पीएम की वजह से ही चुनाव जीत कर आई है पार्टी। जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। कैलाश ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, जब कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, हिमाचल में जीतते हैं तो भी ईवीएम ठीक होता है, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम घोटाला है, ईवीएम खराब है। इसके बाद उन्होंने लाडली बहना का जिक्र करते हुए कहा कि हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जीते हैं, जहां लाडली बहना योजना नहीं थी, इस तरह की कोई भी महिला प्रिय योजना नहीं थी। मैं एमपी से ज्यादा बड़ी जीत छत्तीसगढ़ की मानता हूं। बता दें कि इससे पहले उन्होंने 2024 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 29 सीटें जीतने की बात कही थी। उस वक्त क्या बोले थे, वो वीडियो भी देखिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का ना दावेदार पहले था ना अब हूं और मिशन 29 स्टार्ट करा है। साथ ही राजनाथ सिंह जी का भी बयान है कि इस बार जो 24 के चुनाव होंगे बीजेपी 350 पार जाएगी और एनडीए 400 प्लस होगी। उसको लेकर क्या कहेंगे इन 2 सवालों से? बिल्कुल सही कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि एनडीए 400 प्लस होगी और शिवराज जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है। हम शिवराज जी के पीछे सब लोग मिलकर 29 सीट लाएंगे मध्य प्रदेश।